घटना ने पूरे देश को शॉक में डाल दिया है। एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को दर्दनाक ऐसी मौत दी कि पुलिस भी नहीं विश्वास कर पा रही थी। टुकड़े टुकड़े मिले एक ड्रम के अंदर, सीमेंट के अंदर। ये घटना सुनते ही किसी के भी मन में आएगा कि उस लड़की और उसके प्रेमी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन पहली बार न्यूज में ऐसा देखने को मिल रहा है कि लड़की के माँ बाप खुद बोल रहे हैं कि मेरी लड़की को फांसी दे दो वरना हम ही उसे मार देंगे। वे खुद बता रहे हैं अपने मुंह से, सभी मीडिया चैनल्स को जो भी उनके पास आ रहे हैं वो कह रहे हैं हमारी बेटी ही बदतमीज थी, हमारी लड़की ही गलत थी और हमारा दामाद हमारे बेटे समान था। आज हमने अपने बेटे को खोया है। वो उसके लिए रो रहे हैं जो उनका दामाद है और बेटी को फांसी की सजा देने के लिए कह रहे हैं। धन्य है ऐसे माँ बाप। अगर ऐसे माँ बाप हों जो कि न्याय के लिए, सत्य के लिए अपनी बेटी को भी बोले कि फांसी पर चढ़ा दो, तो ऐसे माँ बाप अगर देश में हों तो देश स्वर्ग हो सकता है, तो क्राइम ऐसे रुक सकते हैं। आजकल यंग लोग जो इतना क्राइम करते हैं उनको वो क्राइम करने का कॉन्फिडेंस क्यों आता है? क्योंकि कितनों को ये पता होता है कि पीछे हमारे माँ बाप हमारा सपोर्ट करेंगे, हम कुछ भी करें हमारे माँ बाप हमारे साथ होंगे, कोर्ट में फिर हमें बचाएंगे, लॉयर खड़ा करेंगे और कितना भी पैसा बहाना हो बहाएंगे, हमको बचा लेंगे। लेकिन ऐसे माँ बाप अगर हों जो कहें कि हम अपने बच्चों के क्राइम में साथ नहीं देते, तब जाके जो ये यंगस्टर्स आजकल क्रिमिनल माइंड की तरफ जा रहे हैं, तब जाके उनको डिमोरलाइज होगा कि नहीं हमको नहीं करना है, उसके बाद हमारा कोई नहीं साथ देगा, हमारा घर परिवार भी, हमारे माँ बाप भी हमारा साथ नहीं देंगे। और आज इन माँ बाप ने वो करके दिखाया। उन्होंने खून के रिश्ते को पीछे छोड़ा और धर्म को आगे रखा, सत्य को आगे रखा। और आपने कभी ध्यान से देखा हो हमारे फाइट फॉर अ राइट के बोर्ड को, आप गौर से देखेंगे तो ऊपर जो कोटेशन लिखी है हमारे फाइट फॉर राइट के बोर्ड पर, और हमारे फाइट फॉर राइट के कार्ड पर भी ये लिखा है, जो मैथिली शरण गुप्त कह गए थे कि अधिकार खोकर बैठे रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। और ये दो पंक्तियां जो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी थी, इन दो पंक्तियों को हमारे फाइट फॉर अ राइट का मूल मंत्र बनाया हमारे फाउंडर श्री RM मिश्रा जी ने। इसीलिए आपने बोर्ड पर देखा होगा कि ऊपर दो पंक्तियां तो दिखती हैं, लेकिन कभी पास से आप पढ़ नहीं पाए होंगे, तो आज मैं आपको वो पास से दिखा रही हूँ। हमारे कार्ड में भी ये लिखा है, क्योंकि शुरू से हमारे फाउंडर श्री RM मिश्रा जी ने कहा कि ये मूल मंत्र हमारे फाइट फॉर अ राइट का रहेगा कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना पड़े, तो उस समय अपने करुणा को, अपने प्यार को, अपने मोह माया को साइड रखकर उस समय न्याय का साथ देना ही असली धर्म है। और आज वही मंत्र इन माता पिता ने फॉलो किया। ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। उसके लिए ऐसे माता पिता को प्रणाम है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी, अगर हमारे पुराणों में भी आप उदाहरण देखें तो एक जयंत था जिसने पाप किया था। आप गूगल पर जाकर जयंत की कथा ढूंढ के पढ़ सकते हैं कि फिर वो जयंत पाप करने के बाद अपने पिता इंद्र के पास गया। इंद्र का बेटा था वो, इतने बड़े पद पर था उसका पिता, इंद्र था। और इंद्र के पास जाकर जयंत ने कहा पिताजी मुझे बचा लो, और पिता ने कहा कि तूने अधर्म किया है, तूने पाप किया है, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, तुम जाओ यहाँ से। उसके बाद से वो ब्रह्मा तक गया, ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा क्योंकि तुमने पाप किया है। ये हमारे पुराण, हमारे उपनिषद, हमारे शास्त्र हमें ये सिखाते आए हैं कि अगर किसी ने कोई पाप किया, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, फिर वो चाहे आपका कितना भी क्लोज क्यों ना हो, आपके खून का रिश्तेदार ही क्यों ना हो, आपने उसका साथ नहीं देना है। फिर चाहे आप रामायण महाभारत खोल के देख लीजिए, रामायण में विभीषण ने ये सिखाया कि सगा भाई रावण अत्याचारी था, उन्होंने साथ नहीं दिया। महाभारत में आपने देखा होगा कि विदुर ने धृतराष्ट्र का साथ नहीं दिया। तो ये ग्रंथ, ये शास्त्र भी हमें शुरू से यही सिखाते आए हैं। लेकिन कई बार हमने अपने वीडियोस में कहा ना कि मॉरल वैल्यूज क्यों खोती जा रही हैं, क्योंकि हमने अपने पुराण, अपने शास्त्रों को छोड़ दिया पढ़ना। हमने बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज होने के चक्कर में अपने मॉरल वैल्यूज जो हमारे पूर्वज हमको सिखाते आए उनको छोड़ दिया, डस्टबिन में डाल दिया। और कोई अगर अच्छी बात करता भी है, कोई शास्त्र से पढ़ के कोई बात करता है, कोई भगवत गीता पढ़ता है, रामायण पढ़ता है, महाभारत पढ़ता है, कोई स्पिरिचुअल ग्रंथ पढ़ता है, आध्यात्मिक बात करता है, तो उसको बोला जाता है कि तुम बैकवर्ड हो, तुम हमारे ग्रुप से दूर हो जाओ, तुम मॉडर्न नहीं हो। और यही सब का फल है कि इस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं। लेकिन प्रणाम है ऐसे माता पिता को जो माता पिता धर्म को निभा रहे हैं। और आप देखो कि ये माता पिता ने खुद जाके अपनी बेटी को अरेस्ट करवाया है। वो पिता कह रहे हैं कि बेटी ने मुझे पहले कहा कि दामाद को उनके पेरेंट्स ने मारा है, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया। मैंने बेटी को कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अपने बेटे को मारे, तू सच बता दे क्या हुआ है। तब लड़की ने पिता को सब बता दिया, तो पिता ने वो सच सुनकर छुपाया नहीं, वो पिता उसको पुलिस स्टेशन ले गए और उसको अरेस्ट कराया। ये होता है असली धर्म कि अगर कोई अपना खून भी अगर कोई
पाप करेगा, इतना बड़ा क्राइम करेगा, टुकड़े टुकड़े करेगा, तो उसको भी पुलिस के हवाले करने की हिम्मत इन माता पिता ने दिखाई है और इनकी हिम्मत को हम सलाम करते हैं। फाइट फॉर अ राइट की तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने समाज के सामने एक एग्जाम्पल पेश किया है और ये एग्जाम्पल अगर हमारे सोसाइटी में फॉलो होता है तो देखो कितने क्राइम्स रुक जाएंगे, जहां उनको पता लग जाएगा, बच्चों को, यंगस्टर्स को, आजकल जो क्रिमिनल माइंड कितने यंग बच्चों में आ रहा है, जब उनको पता चलेगा कि हमारे माता पिता हमारे क्राइम को नहीं ढकेंगे तो उनका मोरल और कॉन्फिडेंस गिरेगा और वो क्राइम करने से डरेंगे। जब उनको पता चलेगा कि हमारे माता पिता ही हमें पुलिस स्टेशन पहुंचा देंगे, अरेस्ट करा देंगे, तो क्राइम करने से वो डरेंगे। और इन माता पिता को देखकर मुझे आज अपनी एक बहुत पुरानी एक क्लाइंट की भी याद आ गई, जो एक बूढ़ी माँ थी और उनके बेटे ने क्राइम किया था और उनके बेटे को पिता अपने बेटे को संरक्षण दे रहा था पुलिस से बचाने के लिए। उस समय माँ ने पुलिस को बयान दिया और बताया कि मेरे बेटे को मेरा पति छुपा रहा है, पुलिस से बचा रहा है। उस समय हमने उस माँ से पूछा था कि आपको मोह माया नहीं आ रही, आपको अपने बेटे के प्रति प्यार नहीं आ रहा? तो उस समय जो उसने मुझे जवाब दिया था, वो जवाब आज मुझे इस घटना पर याद आ रहा है। उन्होंने उस समय कहा था कि ऐसा बेटा जो ऐसा जघन्य क्राइम किया है, ऐसा बेटा होने से तो अच्छा है कि मैं बिना बेटे के रहूं, कि मुझे बोला जाए कि कोई मेरा बेटा ही नहीं है, ऐसा बोला जाए तो मेरे लिए अच्छा है, लेकिन ऐसे बेटे की माँ मैं कभी नहीं कहलाना चाहूँगी जिसने ऐसा क्राइम किया और मैं चाहती हूँ कि उसको सज़ा हो। आज मुझे वो मेरी पुरानी क्लाइंट याद आ गई। उन बूढ़ी माँ की कहानी तो हमारे तक सीमित थी, लेकिन इन माता पिता ने न्यूज़ चैनल्स पर आकर पूरे समाज के सामने जो एग्जाम्पल पेश किया है, जो नज़ीर पेश की है, उसके लिए इन माता पिता को धन्यवाद है। क्योंकि अगर बच्चों को दिखेगा कि हमारे माता पिता भी ऐसा ही करेंगे तो कुछ हद तक क्राइम रुक सकता है। आप में से कुछ लोगों ने अगर देखा होगा, चैनल पर कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो डाली थी पुणे के केस के बारे में, जिसका टाइटल था पुणे पोर्शे केस। उस केस में एक लड़के ने तेज अपनी पोर्शे गाड़ी से 2 लोगों को मार दिया था। उस समय उस लड़के के माता पिता, इवन उसके ग्रैंडफादर, पूरी फैमिली ने उस बच्चे को बचाने के लिए और क्राइम किए और वो सब के सब फिर जेल गए। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने खून को बचाने के लिए, उसको ढकने के लिए खुद भी क्राइम करने लग जाते हैं और इसी से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इसी से क्रिमिनल माइंड व्यक्ति को और कॉन्फिडेंस बढ़ता है और क्राइम करने का। तो इसीलिए साधुवाद है इन माता पिता को जिन्होंने ऐसा एग्जाम्पल सोसाइटी में सेट किया है। अगर ऐसे माता पिता देश में हो गए तो देश स्वर्ग हो जाएगा।